हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक डिफिनीशन देखे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज का, देन चेन आइसोमेरेज का, देन पोजिशनल आइसोमेरेज का, और उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आया था जो हम लोगों ने कंसीडर किया था। जो एल्केन्स है, नॉर्मल एल्केन्स, उसमें किस तरीके से आइसोमेरेज हम लोग जो है देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। इस रिजल्ट को फिर से मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा एक बार। जस्ट आप CH4 के केस में आप फर्दर आइसोमर्स नहीं जनरेट कर सकते, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर है, इस केस में आइसोमर्स इसको नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट केस हम लोगों ने कंसीडर किया था C2H6 कंसीडर कर सकते हो एथेन का। इस केस में भी चूंकि कार्बन में ब्रांचिंग या जो हम लोग पोजीशनिंग में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो देयर वाज नो PI, नो CI एंड नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। देन अगर बात किया जाए नेक्स्ट मेंबर, दैट वाज C3H8 आया था, नेक्स्ट मेंबर प्रोपेन था। अब इन दैट केस आल्सो हम लोग CI या जो है PI पोजिशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व कहां से किया जाता है? तो C4H10 से हम लोग स्टार्ट किए थे। यहां पहला मेंबर है एल्केन के चेन का कि आइसोमेरेज पॉसिबल है, और इसमें भी हम लोगों ने कंडीशन ये रखा था कि जो चेन आइसोमेरेज है ये पॉसिबल होगा, PI नहीं पॉसिबल होगा, पोजिशनल आइसोमेरेज नहीं पॉसिबल है। टोटल आइसोमर्स कितने जनरेट किए गए थे? तो 2 इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर। यहां अगर पूछता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर CH4, C2H5, देन वी कैन कंसीडर 1। ठीक है, या नंबर ऑफ आइसोमर्स भी आपसे पूछता है तो इन दैट केस वैसे तो पूछेगा नहीं इससे, लेकिन 1 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक सिंगल आइसोमर्स का कोई जो है वो मीनिंग नहीं आता है, कंक्रीट कोई मीनिंग निकल के नहीं आता है। नेक्स्ट मेंबर देखो C5H12 होगा, C5H12, बिकॉज हम लोग को पता है कि जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n+2। ठीक है, C5H12 के केस में क्या था? टोटल आइसोमर्स कितने जनरेट किए गए थे? 3, और ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स थे, पोजिशनल आइसोमर्स अभी तक नहीं आया था। तो मैंने बोला क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे यहां से पूछ दे कि नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो आइसोमेरेज फॉर द एल्केन इज 4, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरेज इज 4। लेकिन अगर नेक्स्ट पूछता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो पोजिशनल आइसोमर्स विल बी 6, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट मेंबर है C6H12, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ड्रॉ किए थे आइसोमर्स को, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, ये केस आपके सामने था। इसमें हम लोग जो है पोजिशनल आइसोमेरेज ऑब्जर्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट बनता है कि PI आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना रिक्वायर्ड होगा टू शो PI, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर्स या आइसोमेरेज, देन वी हैव टू कंसीडर नंबर ऑफ कार्बन 4। ऐसे ही आगे अगर हम लोग प्रोसीड किए थे तो C7H16 निकल के आया था। अच्छा, इस केस में आप कितने आइसोमर्स देखे थे? तो टोटल इस केस में आपका बन गया था 9। उसी तरीके से नेक्स्ट मेंबर देखो C8H18, इस केस में आपका 18 बन के आया था। उसी तरीके से नेक्स्ट मेंबर C9H20 हो जाएगा, इस केस में आपने जो है कंसीडर किया था, दैट वाज 35, और वैसे ही आगे प्रोसीड किए थे C10H22, इस केस में 75। तो ये नंबर उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं रखते, ऑल्दो ये जो है जेई का प्रॉब्लम बन चुका है। पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C7H16 का 9 हम लोग का। तो ये केसेस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंसीडर किया था। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, तो हम लोग इसमें कंसीडर करने जा रहे हैं आइसोमेरेज इन एल्काइल ग्रुप, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज लिख सकते हो, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो आइसोमेरेज इन एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में कैसे आइसोमेरेज देख सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरेज इन एल्काइल ग्रुप। ऑल्दो इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल को क्लासिफाई कर रहे थे। सिमिलरली यहां पे हम लोग कंसीडर करते चलेंगे। देखिए आप, तो यहां केस पहला मेंबर CH4, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इस अगर वैलेंसी आप फ्री करते हो तो इन दैट केस ये क्या जनरेट करेगा? CH3 तो होगा। अब यहां से आप कोई G ग्रुप अटैच कराओगे तो एक ही प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि ये क्या मीनिंग है। वैसे ही बात करें C2H6 की बात कर लेते हैं, C2H6, देन इन दैट केस अगर हाइड्रोजन अगर रिमूव कराओगे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? CH3CH2। सही है, यही फॉर्मूला निकल के आएगा ना। अब एक मुझे बात बताओ, क्या इसमें जो एल्काइल ग्रुप है इसमें तो आइसोमर्स वैसे भी नहीं था, ना इधर चेन आइसोमर था, ना इधर पोजिशनल आइसोमर था। एल्काइल ग्रुप में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज दोनों एटम तो सेम होंगे ना, दोनों कार्बन तो सेम है। चाहे आप इस ग्रुप को यहां पे अटैच कराओ, इस ग्रुप को चाहे यहां पे अटैच कराओ या यहां पे अटैच कराओ, मान लो कि कोई X ग्रुप है, इसको जिस पोजीशन पे अटैच कराओ सिमिलर जो है आपको स्ट्रक्चर जो है देंगे। नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं, दैट इज C3H8।
ये हमारा रहा प्रोपेन, और यहां से अगर हाइड्रोजन आप निकाल दिए तो ये बनता है प्रोपाइल। देखो, लेकिन इस केस में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये समझने लायक है कि प्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसे, कुछ ऐसे बनेगा, CH2 CH3। प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस केस में देखना आप कि यहां से दो टाइप के हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन ये हो गया, ए बोल सकते हैं, ये दो टाइप के हाइड्रोजन हो गए ए, और इसको बी टाइप का मैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से दो कैटेगरी हो सकता है, या तो अगर आप वैलेंसी फ्री कर दो ए की तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन की ए की वैलेंसी फ्री कर दो तो ये प्रोपाइल, एन प्रोपाइल हो जाएगा, करेक्ट ना। अगर आप वैलेंसी बी वाली फ्री कर देते हो HB, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। दिस विल बी आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिजल्ट को कैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर एल्काइल ग्रुप, जो कि हमारा बन रहा है C3H7, इस केस के लिए दो पॉसिबल आइसोमर्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल, आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3, possible for C3H7, C3H7, यहां पे कोई OH ग्रुप लगा दे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए तो आप रिजल्ट सिंपली याद रख सकते हो कि इसके लिए हम लोगों ने दो बनाया हुआ है। आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर ये रिजल्ट फॉलो करते हो। दो बना के देखते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया कि हम लोग पहले से ही पता है कि एल्काइल ग्रुप के लिए फॉर C3H7 देयर इज 2 आइसोमर्स इज पॉसिबल। लेकिन अगर ड्रॉ करना चाहो तो बिल्कुल आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मान लो ये तो रहा हमारा प्रोपेन, या मैं इसको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, रेदर बॉन्ड लाइन इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो एक OH यहां पे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। वैसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सेकेंड वाले कार्बन पे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यही तो दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जितने टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो दोनों भी आपके पास सिंपल सा केस है, या तो आप ड्रॉ कर लोगे, ये रिजल्ट आप फॉलो कर सकते। चलो एक और केस हम लोग कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट जो मेंबर है उस एल्काइल ग्रुप के लिए। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा हमारा, C4H10 होगा। तो अगर इससे हम लोगों ने क्या देखा था, देखो ऑल्दो प्रोपेन के लिए कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रोपाइल के लिए अगर ये कंसीडर किया जाए, प्रोपाइल के लिए हम लोग दो आइसोमर्स कंसीडर कर रहे हैं। सही है ना, इतना चीज समझ में आता है। तो प्रोपाइल के केस में दो आइसोमर्स बन के आ रहे हैं, लेकिन प्रोपेन के केस में ऐसा कोई आइसोमर्स नहीं था। अच्छा, बात करते हैं इसमें C4H10 में अगर आप वैलेंसी फ्री करोगे तो क्या निकल के आएगा, C4H9 नहीं आएगा, ठीक है। तो C4H10 के केस में आपको कितने आइसोमर्स दिखे, क्लियरली आप देख सकते हो दो आइसोमर्स। तो इस केस में कितने बन के आएंगे वो मैं देखना चाह रहा हूं, एक रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं। तो आप देखो, ये रहा हमारा N प्रोपेन, CH2 CH2 CH3, ये रहा। अच्छा, इस केस में आप दो वैलेंस, दो टाइप के हाइड्रोजन देख सकते हो, ए हो गया, ये बी हो गया, करेक्ट ना। यहां से दो टाइप से हाइड्रोजन की वैलेंसी, अगर ए को फ्री करते हो तो अनदर आइसोमर जनरेट होगा, बी को फ्री करते हो तो अनदर आइसोमर जनरेट होगा। कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3, यही होगा ना। वह इस केस में अगर आप देखो तो ये वाला जो है अगर वैलेंसी मैं फ्री करता हूं तो इसको कौन सा ग्रुप पढ़ा जाएगा, याद है क्या, ये कौन सा ग्रुप, ये सेकेंडरी था, सेकेंडरी ब्यूटाइल। वैसे ही सिमिलरली मैं अगर इस हाइड्रोजन को HA को फ्री करता हूं तो ये क्या बन के आएगा, CH2 दैट विल N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड N ब्यूटाइल। अच्छा, तो ये तो रहा किसके लिए, इसके लिए। अब इसके भी फर्दर आइसोमर्स ड्रॉ किया जा सकता है। क्या था आइसोमर्स, तो ऐसे था, इसका जो चेन आइसोमर्स कहलाया था CH CH3, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो दो टाइप के हाइड्रोजन, ए और ये बी, दोनों अगर वैलेंसी आप फ्री करते हो तो आपको क्या दिखेंगे। मान लो बी मैं फ्री करूंगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। इसको हम लोगों ने क्या नेम दिया था, याद है आपको, इसको हम लोगों ने कंसीडर किया था थर्ड ब्यूटाइल, ठीक है। वैसे ही अगर इसको आप फ्री करते हो, CH3 CH CH3 CH2, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। थर्ड ब्यूटाइल, दिस वाज थर्ड ब्यूटाइल एंड दिस वाज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। टोटल आइसोमर्स कितने देख पा रहे हो आप, 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपल सा केस है कि C4H9 के केस में आपने देखा, C4H9 के केस में आप 4 आइसोमर्स देख रहे हो। इस केस में कितना था, 2 था,
लेकिन चूंकि वैलेंसी फ्री करने के बाद 4 ही आ रहा है। तो जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स SI ऑफ C4H9 ब्रोमीन। तो आप क्या करोगे, इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। हम लोगों ने C4H9 के केस में 4 बनाया था, तो जो है इन दैट केस टोटल आइसोमर्स आपके हो जाएंगे 4। ठीक है, आगे का मेंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेंबर देखते हैं एल्केन का चेन का C5H12 होगा। अब मान लो आप हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री की है C5H11। बेसिकली मैं इस एल्काइल ग्रुप के लिए निकालना चाह रहा हूं, करेक्ट ना, फॉर दिस एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट आप कंसीडर करना, तो इन दैट सिनारियो क्या आ जाएगा आपका, देखो आप जो है अगर इस C5H10 की 12 की बात करें, 3 आइसोमर्स थे इसके 3 आइसोमर्स बने हुए थे, एक एक कंसीडर किया जाए। तो अगर इसको कंसीडर करोगे तो ये आपका ये आते जाएगा, ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें किस टाइप का कार्बन एटम है, ये बोल सकता हूं इसको मैं, ये B बोल सकते हैं और इसको C, करेक्ट ना। तो यहां से पहली वाली वैलेंसी अगर मैं फ्री करता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये हो गया आपका वैलेंसी फ्री। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, वैलेंसी इसकी मैंने फ्री कर दी यहां से। वैसे ही बी वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दो, बी वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दो, क्या दिखेगा आपको, तो यहां पे ये वैलेंसी मैंने फ्री कर दिया। सी की वैलेंसी फ्री कर दो, तो कुछ केस ऐसे आ जाएगा। आता है बात समझ में? तो 3 आइसोमर्स की हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहां से इस एल्काइल ग्रुप के लिए, तो यहां से 3 जनरेट हुआ। लेकिन इसमें भी फर्दर आइसोमरीज पॉसिबल है ना, इसको भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं चेन को, कैसे, तो CH3 CH2 CH2 CH3, अच्छा एक सॉर्टर किया है तो एक CH3 यहाँ पे मैं अटैच करा देता हूँ। अच्छा, इसमें कितने टाइप के हैं कार्बन देख लो, इसको A मैं बोल सकता हूँ, ठीक ना, इसको B बोला जा सकता है, C बोल सकते हैं आप, इसको D बोल सकते हैं, ठीक है ना, सही यार। देखो तो 1 बाई 1 कंसीडर करते हैं। पहले आप HA को फ्री कर दो, तो HA के बाद फ्री करने के बाद आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, CH2 CH CH3 CH2, ठीक, ये वाला मिल जाएगा। देन HB फ्री कर सकते हो, तो CH3 CH2 CH3 ऐसे आपको मिल गया। ये वैलेंसी मैंने फ्री कर दिया, ये वैलेंसी किसी ग्रुप के साथ अटैच होगा, पहले भी डिस्कशन में पार्ट ये रह चुका है। अच्छा, देन SC फ्री करो, तो आप SC फ्री किया जाए तो इन दैट केस क्या मिलेगा आपको, देखो आप C को अगर फ्री करते हैं वैलेंसी तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो गया C। D को फ्री कर दो तो आपका बन जाएगा CH2 लाइक CH2, ये हमारा आइसोपेंटाइल ग्रुप था, ठीक है ना, आइसोपेंटाइल, ये आइसोपेंटेन है और ये हमारा आइसोपेंटाइल। तो एक लास्ट स्ट्रक्चर और जनरेट होता है, एक और आइसोमर्स CH3 CH2, ठीक है, CH3। इसमें किस टाइप का, सभी कार्बन एटम सेम है, ए सभी इक्विवेलेंट है ना, तो किसी की भी वैलेंसी फ्री करो, किसी की भी वैलेंसी फ्री करो, आपको सेम आइसोमर्स जनरेट करेगा, दैट इज नियोपेंटाइल, दैट विल बी नियोपेंटाइल। तो ये केस है आपके सामने, ठीक है। कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस केस में बन के आ रहे हैं टोटल एल्काइल ग्रुप के लिए। तो ये रिजल्ट आपको हेल्प करेगा। जैसे इस केस में ही पूछ सकता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल, स्ट्रक्चरल आइसोमर इज पॉसिबल फॉर C5H11। यहां पे मान लो कि जो है क्लोरीन दे दी, फिर क्या करोगे, जितना एल्काइल ग्रुप के लिए रहेगा उतना ही इस कार्बन क्लोरीन के लिए रहेगा। किया क्या है आपने, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। तो सिंपल सा केस है कि आप जो है इस केस में रिजल्ट यूज कर सकते हो। इसमें रिजल्ट कितना आ रहा है, बनके 8 आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या केस है कि जैसे समझो कि हम लोगों ने क्या देखा था, कहां से कंसीडर किया था, तो ये आया था C3H7 के लिए। क्या बनाया आपने C3H7 के लिए, जो रिजल्ट आपके सामने ये C3H7 अगर ग्रुप प्रेजेंट है इस तरीके से, तो आपके पास 2 आइसोमर्स बन के आ रहे हैं। वैसे ही C4H9 बन के आया था, तो C4H9 के केस में 4 आ गया, और C5H11 इस केस में आपको कितने दिखे थे, C5H11 के केस में आपने देखा इसमें 8, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो जब डायरेक्टली पूछ दे कि हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर C5H11Cl, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये केस आप जो है
देख सकते हो कि जो है टोटल 2 इन द केस ऑफ C3H7, C4H9 के केस में 4 और C5H11 के केस में टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। और इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर ग्रुप दिया हुआ है कि कितने टोटल आइसोमर्स पॉसिबल होगा और एल्काइल ग्रुप के लिए। तो ये तो रहा हमारा, ये क्या रहा हमारा आइसोमरीज इन एल्काइल ग्रुप, आइसोमरीज इन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये रहा, समझ में आता है इतना बात। तो ये उसका रिजल्ट निकल के आता है जो हम लोग आगे के प्रैक्टिस में उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करें कुछ प्रॉब्लम, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रा ऑल पॉसिबल structural isomers formed on monoclorination of C4H10। उस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं हम लोग। C4H10 टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल, स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ C4H10। मतलब होगा क्या, ये जैसे आपने लिया C4H10, अब यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। मोनोक्लोरिनेशन का रिएक्शन हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, क्या बन जाएगा ये C4H9C। अच्छा, ये रहा हम लोग का एल्काइल ग्रुप, इसके लिए आपने कितना निकाला, तो 4 आइसोमर्स होगा। तो आंसर वहीं खत्म हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर दिस विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो अभी नहीं हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ड्रॉ करके देख लिया जाए क्या, बिल्कुल देखो आप, जैसे ये रहा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, तो क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो लाइक दिस, ये देखना आप क्लोरीन एक यहाँ पे ऐड किया जा सकता है इस तरीके से, नहीं तो आप इस क्लोरीन को यहाँ भी यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वैसे ही चेंजेस और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे अगर मैं इस चेन में चेंजेस कर दूं, ठीक है, तो जो स्केलेटन है ना वो चेंज हो जा रहा है। तो आप क्लोरीन को या तो आप यहां पे जोड़ दो, अगर यहां पे जोड़ते हो तो इसको पड़ा जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और अगर इसको आप इस वाले पे जो है जोड़ देते हो तो इसको पड़ा जाएगा क्या, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। करेक्ट है ना। वैसे ही अगर कोई पूछ देता है C5H12 के केस में कि इसको मोनोक्लोरिनेशन कराया गया और जो है इन दैट केस हाउ मेनी प्रोडक्ट विल जनरेट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा आपको इसका रिजल्ट पता है कि इस केस में आपको 8 मिलेगा, इस केस में आपको 8 मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली 8 रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हो कि इस केस में 8 पॉसिबल। ड्रॉ करना है क्या, जैसे मैं ऐसे ही दिखा देता हूं आपको, 5 मेंबर कार्बन है, तो कहां कहां पॉसिबल है इसमें, यहां पे क्लोरीनेशन हो सकता है 1, या यहां पे क्लोरीनेशन हो सकता है, यहां पे क्लोरीनेशन हो सकता है। करेक्ट ना, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड मुझे लगता है। तो 1 2 3 यहां से आगे, चलो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। क्लोरीन कहां कहां जुड़ सकता है, अगर यहां पे जुड़े दोनों बात बराबर है, इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो 1 2 यहां हो सकता है, 3 यहां पे हो सकता है, 4 हो सकता है, सही है ना। तो 3 यहां से 4 यहां से। अच्छा, इसका और भी पॉसिबल था, हाँ बिल्कुल, ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें कहां कहां कराया जा सकता है, तो ये चारों के चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, इस पे तो आप ऐड नहीं कर सकते हो ना, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो या तो आप यहां पे कर सकते हो, सभी चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो किसी एक पे कर लो। अब काउंट करें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट में भी आया था 8, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो। मेथड देखो कितने मेथड से मैंने आपको बना दिया, या तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सबसे इजीएस्ट मेथड ये, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है आपके पास कि आप जो है सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वहां पे जो ग्रुप है उसको जो है ऐड करना है तो वहां पे एस्टेरिस्क साइन देते जाओ, दैट रिजल्ट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कवर करते रहेंगे स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में। कुछ और प्रॉब्लम किया जाए इस पे, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ठीक है। ये तो आपने रिजल्ट का यूज किया है, बट हर केसेस में नहीं होगा, आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ड्रॉ करोगे तो प्रैक्टिस होते जाएगा। ड्रॉ ऑल पॉसिबल PI ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ, पहला मोनोक्लोरोप्रोपेन, ठीक है,
मोनोक्लोरोप्रोपेन, देन डाइक्लोरोप्रोपेन एंड देन ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई करो। ट्राइक्लोरोप्रोपेन एक बार ट्राई करो, कितने पॉसिबल आपके पोजिशनल आइसोमर्स फॉर्म करके आ रहे हैं। जितने भी फॉर्म करके आएंगे ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो पोजिशनल आइसोमर्स ही होंगे। ड्रॉ किया जाए इसको, ठीक है। तो देखो आप, तो नो डाउट ये हमारा प्रोपेन था। मैं सिंपलेस्ट मेथड यही देखता हूं कि जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो मोनोक्लोरिनेशन में, या यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आपको शुरू में प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, तो क्लोरीन या तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और जो है नहीं तो क्लोरीन आपका यहाँ पे आ सकता है, या चाहो तो आप इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो। बट ये बहुत लिमिटेड है इस रिजल्ट को यूज करना। जो नंबर आया हुआ है 2, 4, 8, इस रिजल्ट को आप लिमिटेड केस में यूज कर सकते हो। डाइक्लोरोप्रोपेन देगा तो वहां पे आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है 2 आइसोमर्स मिल गए, सही है ना। नेक्स्ट देख लो, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ डाइक्लोरो वाला, तो दोनों क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, करेक्ट ना। उसी तरीके से 2 क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, नहीं तो एक और पॉसिबल है कि 1 क्लोरीन यहाँ पे लगाया जाए और 1 क्लोरीन यहाँ पे लगाया जाए, करेक्ट ना। उसी तरीके से ट्राइक्लोरोप्रोपेन की बात करें, ट्राइक्लोरोप्रोपेन, इस केस में टोटल कितने आ गए आपके 3। ट्राइक्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं, कितने बन रहे हैं, बनाया सभी ने। चलिए आइए ट्राई करते हैं। तो तीनों क्लोरीन को आप यहां पे लगा सकते हो लाइक दिस। अच्छा, 1 क्लोरीन को उठा के मैं बीच वाले में रख सकता हूं, कैसा बन जाएगा ये क्लोरीन लाइक दिस, और 2 क्लोरीन को यहीं पे रखते हैं, सही है ना। वैसे ही 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, और इस क्लोरीन को यहाँ पे रख देते हैं। 3 ये स्ट्रक्चर हो गया। और कोई पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल, 2 क्लोरीन को आप बीच वाले में रख दो और 1 क्लोरीन को इधर रख दो। 4th स्ट्रक्चर और भी है पॉसिबल, हाँ। सभी पोजीशन पे 1 क्लोरीन लगा दो। ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ये हो गया आपका ट्राइक्लोरोप्रोपेन। कितने बन के आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इन दैट केस आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये रिजल्ट बहुत लिमिटेड केसेस के लिए, बहुत कम केसेस के लिए ये एप्लीकेबल है, लिमिटेड केसेस के लिए, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। ये करना है आपको, ड्रॉ ऑल पॉसिबल। ये सभी आपस में क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। बिकॉज क्या किया है आपने, चेन तो सेम रखा है ना, प्रोपेन रखा है, सब में चेन आपने सेम रखा है प्रोपेन। जो भी आइसोमर्स इस केस में इन बिटवीन जो केस जनरेट होकर आए हैं, दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स या पीआई ऑफ टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन किया जाए इसको, टेक योर टाइम, और जो है इसको आप प्रैक्टिस कर लो। टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पे देखो आप, तो टेट्राक्लोरो है ना, तो 2 क्लोरीन मैं यहां पे अटैच करा सकता हूं लाइक दिस, और 2 क्लोरीन यहां पे आ जाएगा। कितने बन के आ रहे हैं आपके, देखो आप। और क्या केस हो सकता है कि 2 क्लोरीन यहां पे लगा दिया जाए लाइक दिस, और 2 क्लोरीन हम लोग यहां पे लगा दें, 2 स्ट्रक्चर हो गए। उसके अलावा देखते चलो, 2 क्लोरीन यहां पे, 2 क्लोरीन यहां पे। अच्छा, इस क्लोरीन को मैं 1 क्लोरीन यहां रख सकता हूं, 1 क्लोरीन यहां पे हो सकता है। उसके अलावा और क्या पॉसिबल है? इस क्लोरीन को ऐसे ही रखा जाए और यहाँ पे 1 क्लोरीन आ जाए, यहाँ पे 1 क्लोरीन आ जाए। आती है बात इतनी समझ में? और क्या पॉसिबल है इस केस में? जैसे ये आप देख लो, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 तो हम लोग सभी 1-1 पोजीशन पे लगा सकते हैं ना क्लोरीन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर्स काउंट किया जाए इन दैट केस, तो 1, 2, 3, 4, 5 बन के आ जाएंगे। कि सही आया है सबका आंसर? 5 इज करेक्ट। और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस केस में, देखते हैं और भी आइसोमर्स। ये पूछा गया है कि पीआई ऑफ मोनो, एक केसेस कंसीडर करें। ड्रॉ पीआई ऑफ पहला केस मोनोक्लोरोबेंजीन, पीआई ऑफ मोनोक्लोरोबेंजीन या मोनोब्रोमो बोल सकते, कोई भी कंसीडर कर लो। तो इन दैट केस क्या होगा? कितने बन के आएंगे? एक ही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है।
दिस ऑल 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो आप क्लोरीनेशन करा दो किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, इस पे भी करा सकते हो, सभी सेम आइसोमर्स को जनरेट करेंगे। तो यानी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन कराया जाए इस केस में। डाइक्लोरोबेंजीन कैसे करा सकते हो, देखो आप डाइक्लोरोबेंजीन में क्या क्या पॉसिबल है। एक क्लोरीन को यहां पे रख सकते हैं, एक क्लोरीन यहां पे जा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और भी पॉसिबिलिटीज है, इसको मैं इधर दिखा देता हूं आपको। एक क्लोरीन यहाँ पे, तो ये वाला ऑर्थो वाला केस हो गया, यहाँ पे लगा दो तो ये मेटा हो गया, और एक केस आ जाएगा आपका पैरा, दिस विल बी पैरा, करेक्ट ना। तो मे अर्थो मेटा पैरा, यानी कि 3 आइसोमर्स वी कैन कंसीडर। इन द केस ऑफ ट्राइक्लोरोबेंजीन, द केस ऑफ ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसका आप देख लो। तो ट्राइक्लोरो में क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से 1 1 2 3। अच्छा, एक ही कार्बन पे नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन को दोबारा आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से ये केस कंसीडर कर ले सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। उसके अलावा कोई पॉसिबल है, यहाँ पे लगाया जाएगा तो सेम आ जाएगा। और क्या पॉसिबल है इसमें, तो कुछ इस तरीके से एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाए, क्लोरीन क्लोरीन, करेक्ट ना। हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, टोटल 3 आइसोमर्स आर, टोटल 3 आइसोमर्स इज देयर। वैसे ही आप कर सकते हो जो है टेट्राक्लोरो के लिए, टेट्राक्लोरो अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो उसे ऐसे ही ड्रॉ किया जा सकता है। पर टेट्राक्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन ड्रॉ किया जाए, टेट्राक्लोरोबेंजीन कैसे आएगा देखना। तो चारों क्लोरीन को ऐसे रख दो, 1 2 3 4। और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, एक क्लोरीन ऐसे मैं रख दूं, 3 क्लोरीन को, एक क्लोरीन को ऐसे रख दो, या एक क्लोरीन को, ये पॉसिबल है। और कोई स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये जो क्लोरीन है ना, आप कुछ इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन, बन गया ना। इस केस में भी आपके 3 आइसोमर्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ड्रॉ कर रहे हो तो यानी कि आप रिपीट कर रहे हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं पेंटाक्लोरो की, पेंटाक्लोरो बेंजीन की, कितने बन के आएंगे पेंटाक्लोरो बेंजीन में, यानी कि देख लो आप, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये रहा एक वैलेंस यहां पे खाली है, तो आप डिस्प्लेस करोगे फिर सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि इस केस में भी 1 आइसोमर्स। वैसे ही अगर पूछता है हेक्साक्लोरो बेंजीन की, हेक्साक्लोरो बेंजीन में, तो कितना होगा, एक ही आएगा ना स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर बन के आएगा। नो पीआई इज पॉसिबल, नो पीआई इज पॉसिबल, ऐसे आप बोल सकते हो, नो पीआई इज पॉसिबल फॉर हेक्साक्लोरो बेंजीन। तो ये केसेज आपके सामने। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग केस आता है, दैट इज केस नंबर 7। मैं बोलता हूं ड्रॉ ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ डाइब्रोमो नैप्थलीन, नैप्थलीन, ठीक है। होता क्या है नैप्थलीन, नैप्थलीन इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन का नेक्स्ट ब्रदर, ठीक है, ये है नैप्थलीन। तो इसको बताना है कि देखो कितने जो है पॉसिबल डाइब्रोमो नैप्थलीन फॉर्म करके आएंगे। तो अब इसलिए जितने भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, दे विल बी पीआई ऑफ ईच अदर, दे विल बी पीआई ऑफ ईच अदर। नैप्थलीन के केस में क्या होता है, इस बात को समझना, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये चारों इक्विवेलेंट होते हैं, और इसको कॉल क्या किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। वैसे ही ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द बीटा। अब आप ड्रॉ करो, इसमें ड्रॉ कैसे किया जाए, 1 बाय 1 कंसीडर करें हम। डाइब्रोमो चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट तो आप लिखे रहना, अल्फा एंड बीटा कार्बन। चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग, कितने पॉसिबल बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक ब्रोमीन को यहां पे मैं फिक्स कर देता हूं लाइक दिस पोजीशन, ठीक। ड्रॉ करने का सिंपल तरीका यही है। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो सिंपली आप देख लो कि कहां कहां पॉसिबल पोजीशनिंग किया जा सकता है। तो एक ये हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 कर सकते हो, 4 5 6 एंड 7,
7 ये जनरेट होंगे। आप जो है ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ड्रॉ करने में ये होगा कि आप जो मिस्टेक करने वाले होगे वो मिस्टेक नहीं होगा। हो सकता है कि आप रिपीट कर दो कुछ कैंसर। तो ये रहा जो है 1 2 3 4 5 6 7। और भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप करो क्या इसमें, जैसे मैंने इसको पोजीशनिंग यहां पे किया था, अब पोजीशनिंग आप ब्रोमीन को यहां पे कर दो, करेक्ट ना, क्योंकि ये दो डिफरेंट पोजीशन है। तो अगर ब्रोमीन को यहां पे करके देखा जाए तो कौन कौन से पॉसिबल, एक बार देखना कि रिपीट ना हो। ठीक है, तो यहां पे अगर रखता हूं तो फिर तो जो है केस क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ही हो जाएगा ना। अगर मैं यहां पे रख दूं इस पोजीशन पे या इस किसी पोजीशन पे रख दिया जाए, यानी ये मेरे लिए पोजीशन एक्सेप्टेबल नहीं है ना। यहां पे तो ऑलरेडी रखा गया था, उसके अलावा क्या पोजीशन बनता है, एक तो ये रहा आपका 1, नहीं तो आप यहां रख सकते हो, नहीं तो यहां रख सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड मुझे लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां से और 1 2 3 यहां पे, टोटल जो पीआई पूछा है, नंबर ऑफ पीआई, ये कितने हो जाएंगे आपके इस केस में 10 हो जाएंगे। ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मुझे ये ज्यादा इजीएस्ट लगता है कि इस तरीके से। तो ये केस है हमारे पास टोटल 10, ये आपके ओलंपियाड का प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं ड्रॉ करते, इसमें आप जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि कितने नंबर ऑफ पीआई इसमें जनरेट होकर आ रहे हैं। 10 आएंगे और 10 आप जो है ड्रॉ करके एक बार देख सकते हो कि टोटल 10 पीआई इज पॉसिबल। ठीक है, तो और भी हम लोग केसेस आगे प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरेट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग का डिस्कशन में आया था ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेसिकली क्या करता है कि लिंक करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहुंचने में। कैसे हेल्प करता है इस चीज को हम लोग यहीं पे समझेंगे। पहले हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि ड्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर ये कैसे हेल्प करेगा उसको हम लोग रिजल्ट को फॉलो करेंगे। तो ड्यू आपने कैलकुलेट कैसे किया था, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है 2C+2 -H - X + N डिवाइड बाई 2। बहुत लोग का डाउट था कि सर ऑक्सीजन को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, ठीक है, वो ड्यू में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। देन उसी तरीके से हाइड्रोजन और X मोनोवैलेंट है तो इसलिए माइनस किया जा रहा है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है तो इसलिए प्लस किया जा रहा है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको। तो ये ड्यू का फॉर्मूला था जिसमें C कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम था, X क्या था नंबर ऑफ हेलोजन एटम, या S था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड N था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, करेक्ट ना। तो ये केसेस के बेसिस पे ड्यू कैलकुलेट किया था। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कैलकुलेट किया गया था। सिग्निफिकेंस हम लोग को मिलता है तब जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यू। ठीक है, जब हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और वहां से स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं, तब उसमें ये डीबी या ड्यू आप कंसीडर कर लो, ये लिंक की तरह काम करेगा, ये बताने के लिए कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए। तो जैसे ड्यू 0 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है ना, ड्यू अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपने ड्यू 0 कैलकुलेट किया, मींस आप बोल सकते हो कि नो पाई बॉन्ड आर रिंग, पाई बॉन्ड आर रिंग इज प्रेजेंट, आर रिंग इज प्रेजेंट, करेक्ट ना। नो पाई बॉन्ड आर रिंग इज प्रेजेंट। देन अगर ड्यू 1 होता है, ड्यू इक्वल टू 1, फिर इन दैट केस नंबर ऑफ या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, क्या कैटेगरी क्या केसेस जनरेट होके आएंगे, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 1 रिंग पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा हेल्प करेगा ना कि चलो ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग पॉसिबली बनाया जा सकता है। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का हम लोग बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस है एक ग्रेटर एक्सटेंट तक, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ये लिंक की तरह काम करेगा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। चलो ड्यू 2 रहा, तब इन दैट केस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और इन दैट केस उसको 1 ड्यू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, देखो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। या तो आप 2 पाई बॉन्ड ले लो, 2 पाई बॉन्ड कंसीडर किया जाए, यानी कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए, ऐसा हो जा सकता है। या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या ऐसा भी केस हो सकता है 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। सही है, ये केस कंसीडर कर पा रहे हो आप। अच्छा, ड्यू इक्वल टू 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड 1 ड्यू के इक्विवेलेंट, 1 रिंग 1 ड्यू के इक्विवेलेंट, तो हम लोग सभी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। अच्छा, ड्यू 3 के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, करेक्ट ना। उसके अलावा
1 डबल बॉन्ड, या ऐसे लिख सकते हो 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सही ना, सही जा रहे हैं। उसके अलावा क्या केस हो सकता है ड्यू इक्वल टू 3 के लिए कि जो है 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और क्या केस हो सकता है कि 2 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। सभी ड्यू आपको 3 तो देंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू 2 होगा और डबल बॉन्ड का 1 होगा, 1 रिंग 1 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो ये रिजल्ट आपके सामने है कि हाँ एक तरीके से आइडिया दे रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर द गिवन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल है, ये हम लोग जो है ड्यू की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम करने से ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैं 1 बाई 1 कंसीडर करता हूं इस केस में, ऐसे आप लोग बोला गया कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6 क्या बोलोगे कि इन दैट केस ड्यू क्या हो जाएगा, ड्यू इक्वल टू 1 कर सकते हो कैलकुलेट ना, 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 दैट विल 1। अब 1 का क्या मीनिंग होता है, या तो 1 डबल बॉन्ड हो जाए या 1 रिंग हो जाए। अच्छा अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करोगे, तो कार्बन 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 इस तरीके से हो जाए 3, तो यहां पे या तो डबल बॉन्ड रख सकते हो, ठीक है। और कोई पॉसिबल है क्या, ओपन चेन का कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, क्लोज चेन के अंदर क्या होगा कि 1 रिंग है तो ये हो सकता है, सही जा रहे हैं हम लोग, यानी कि 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज पॉसिबल। सिमिलरली नेक्स्ट मेंबर के लिए जाओ, SI ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, अभी मैं स्टीरियो नहीं कंसीडर कर रहा हूं, SI मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। SI ऑफ इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, अभी हम लोग आगे के जो लेक्चर है उसमें फंक्शनल आइसोमर्स वगैरह, रिंग चेन आइसोमर्स वो सभी इंक्लूड किया जाएगा। शायद ये आइडिया लग रहा होगा कि एक रिंग है एक चेन है, रिंग चेन आइसोमर्स में वहां पे हम लोग का डिस्कशन जाएगा। तो एक नेक्स्ट मेंबर देखते हैं, CI ऑफ C4H8 कैलकुलेट करना आप कितने आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है ड्यू 1, वही सेम कहानी, ड्यू 1 मींस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकता है, ठीक है। पहले ओपन चेन वाला कंसीडर कर लो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को या तो आप यहां पे रख सकते हो या बीच वाले कार्बन पे रख सकते हो, बीच वाले कार्बन में रख सकते हो, दिस विल जनरेट 2 और कोई पॉसिबिलिटीज है, हाँ बिल्कुल इस चेन को शॉर्टर कर सकते हो ना। तो यही होता है कि हम लोग जो है कुछ स्ट्रक्चर भूलते हैं इसलिए क्योंकि एक पैटर्न में नहीं फॉलो करते हैं। तो 4 कार्बन का हो गया तो 3 कार्बन के भी तो पॉसिबल है ना। अब देखो चाहे यहां पे डबल बॉन्ड रखो, यहां पे डबल बॉन्ड रखो, बात बराबर है, किसी एक पे रख दो, तो 3 तो यहां से स्ट्रक्चर है। अच्छा साइक्लिक सिस्टम भी पॉसिबल है इस केस में, साइक्लिक भी ड्रॉ किया जाए C4H10 के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक तो सबसे लार्जेस्ट रिंग के लिए आप स्टार्ट करना 4 मेंबर रिंग एंड प्रोसीड करना स्मॉलर रिंग के लिए, तो 4 हो गया। इसके बाद जो मेंबर आता है 3 मेंबर, 3 के बाद तो आप जो है नहीं बना सकते हो ना, 2 कार्बन से रिंग थोड़ी बनाओगे, तो 3 विद 3 कार्बन एक रिंग पॉसिबल है। अच्छा टोटल आइसोमर्स कितने हुए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन हो, दे आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, इस केस में देख लो, इस केस में और इस केस में देख लो, दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स। 2 और 3 में क्या हो जाएगा, 2 और 3 में चेन का नंबर कम हो गया, दे आर द चेन आइसोमर्स, करेक्ट है ना। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं टोटल 5 आइसोमर्स इज पॉसिबल इन दिस केस। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के मेंबर का, दैट इज C4 हो गया ना, ये C5H10, ठीक है। वही सेम कहानी क्या है, ड्यू इक्वल टू 1 मींस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकता है। ड्रॉ किया जाए, पहले डबल बॉन्ड वाला केसेस कंसीडर करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप कंसीडर करो, दिस वन इज लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड या तो यहां रख सकते हो या बीच वाले पे रख सकते हो, लाइक दिस, ये केस हो गया, करेक्ट ना। अच्छा ये तो रहा 5 कार्बन के साथ। अब कार्बन के नंबर को कम करो, यानी कि चेन आप बना लो इस तरीके से 4 मेंबर चेन, और 4 मेंबर में अब जो है इस क्लोरीन को, इस कार्बन को यहां पे रख दो। अगर यहां पे रखोगे तो या तो डबल बॉन्ड में यहां पे रख सकता हूं, ये के केस जनरेट करेगा, यहां पे रखोगे तो बात बराबर है। उसके अलावा कहां रखा जा सकता है, ये देखना आप ध्यान से, या तो डबल बॉन्ड को यहां पे रखा जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ये वाला कार्बन भी है,
ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 तो आगे ओपन चेन वाले। अब चलते हैं आपके साइक्लिक सिस्टम के लिए। तो साइक्लिक सिस्टम में सबसे जो है कंसीडर किया जाए 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग सबसे बड़ा रिंग यही होगा, 1 रिंग बोला गया। अच्छा 4 के केस में आप देख लो, ये हो गया 4 के केस में ये हो गया विथ 1 मिथाइल ग्रुप। 3 के केस में कंसीडर करोगे तो 3 मेंबर रिंग हो गया विथ इथाइल ग्रुप। अच्छा इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो ऐसे लाइक दिस, और इसको भी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ये आपके सामने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर C5H10। अच्छा इसमें रिलेशन बता सकते हो क्या, 6 और 7 में रिलेशन क्या होगा, दे आर द चेन आइसोमर्स। या ऐसे मैं बोल सकता हूं कि 6 इज द चेन आइसोमर्स ऑफ 7 8 9 10। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दे आल्सो चेन आइसोमर्स। अच्छा 9 और 10 में क्या होगा, 9 और 10 के बीच में दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, 1,1 ये 1,2। 7 8 और 9 में क्या कंसीडर करोगे आप, तो ये जो है साइड चेन इसका चेंज हो गया ना, साइड में एक 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो दे आर द CI ऑफ ईच अदर। क्लियर है ना ये, तो ये केसेस आपके पास जनरेट होकर आएंगे 10 आइस में। ठीक है, आप चाहो तो आगे का जो मेंबर है वो आप ट्राई कर सकते हो। क्या आगे का मेंबर आएगा, आई थिंक ये आएगा C6H12। H12 के लिए ट्राई करना, बताना मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे कि जो है कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स आप निकाले हैं इस केस के लिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C6H12। ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम देखते चलते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल SI ऑफ C3H4 देखा जाए कितना होगा, C3H4 का ड्यू कितना होगा निकाला जाए तो 3 into 2 कितना हो गया 6 + 2 8 8 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। क्या क्या पॉसिबल है, कैसे देखो आप एक बार, या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अच्छा ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक कार्बन कार्बन स्केलेटन हो गया 3 कार्बन का, आपको रखना क्या है, पहला ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट है ना। देन उसके बाद 2 डबल बॉन्ड ये हो गया, उसके अलावा एक रिंग एक डबल बॉन्ड, तो हो गया 1। एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर नहीं, तो यहां पे टोटल आइसोमर्स आपको मिलेंगे 3। सही जा रहे हैं हम लोग। वैसे ही नेक्स्ट मेंबर इसका देखते हैं, C4H6 सेम कहानी है, क्या है, ड्यू इक्वल टू 2, और इस केस में आपको जो है क्या दिखेगा, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, और उसी तरीके से 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग। ये 3 केसेस मिलेंगे आपको। अब जो है इसको ड्रॉ करो आप, सबसे लॉन्गेस्ट चेन मैंने कंसीडर किया। ठीक है, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड रखता हूं इसमें, कहां कहां रखा जा सकता है, पहला ट्रिपल बॉन्ड का कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गया। देन उसके अलावा आप इस ट्रिपल बॉन्ड को बीच में रख सकते हो। अच्छा इस चेन को मैं ब्रेक करूं लाइक दिस ऐसे, तो ट्रिपल बॉन्ड प्लेस किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको ट्रिपल बॉन्ड की यही बस केसेस मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड वाले, कार्बन 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 इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड को या तो आप ऐसे रख दो, या तो इस डबल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से रख दो, दिस हो गया ना डबल बॉन्ड को। उसी तरीके से और क्या केस कंसीडर कर सकते हो, तो इस चेन को मैं ब्रेक करता हूं ऐसे कार्बन, ठीक है ना। तो अब डबल बॉन्ड को आप यहां पे एक डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को यहां कहीं पोजीशनिंग किया जा सकता है क्या, नहीं कर सकते हैं ना, 2 डबल बॉन्ड को नहीं प्लेस किया जा सकता है। यानी आई थिंक डबल बॉन्ड के केस में भी यही पॉसिबिलिटीज। अब आते हैं 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, 2 रिंग भी तो पॉसिबल है ना, 2 रिंग भी तो इस केस में पॉसिबल है। 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग + 2 रिंग भी तो पॉसिबल है ना, देखते हैं उस केसेस को। तो 4 यहां से आए, और कोई केस है इसमें देखना आप, और कोई केस आएंगे तो 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग का केस देखते हैं। तो 4 मेंबर रिंग आप बना लो, ये आ गया डबल बॉन्ड। वैसे ही 3 मेंबर रिंग। अच्छा 3 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड कई जगहों पे प्लेस किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हो, या इसको आप प्लेस ऐसे कर सकते हो, या कुछ इस तरीके से आप प्लेसिंग कर सकते हो, करेक्ट है ना। ये जो है
इस कैटेगरी वाले आ गए 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। अच्छा 2 रिंग की भी कैटेगरी आएंगी। 2 रिंग का कोई पॉसिबिलिटी जा रहा है, देखो आप ध्यान से, ये आ जाएगा बाइसाइक्लो कंपाउंड। स्पायरो नहीं बनाएगा, स्पायरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होगा, स्पायरो नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना। तो टोटल केस आप कंसीडर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लास्ट ये 9 आइसोमर्स इज पॉसिबल। 9 आइसोमर्स इज पॉसिबल। आपको होमवर्क में देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, और मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप पे हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पॉसिबल फॉर नेक्स्ट मेंबर। तो ये तो हम लोग का केस किसका था, C4H6 का, C3H4 का हम लोगों ने ड्रॉ किया, और उसके बाद नेक्स्ट मेंबर आता है C5H8। ठीक है, ड्रॉ करना, बताना कितने आइसोमर्स आपने ड्रॉ किया हुआ है इस केस के लिए। प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं रख रहा हूं कि आप जो है एक बार इसको प्रैक्टिस कर पाओ, और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जो है अप्लाई कर पाओ कि किस तरीके से अप्लाई करके हम लोग आइसोमर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और केस कंसीडर करना आप, ऐसे क्वेश्चन जब नंबर ऑफ आइसोमर्स ज्यादा होगा ना, तो इन दैट केस आपसे साइक्लिक बोल देगा कि हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स इज पॉसिबल, या ऐसा बोल देगा हाउ मेनी जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हैविंग 2 डबल बॉन्ड। ऐसा केस बनाया जा सकता है, या 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो इन दैट केस आपको जो है सभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल cyclic structural isomers of cyclic SI of C5H12 C5, या मैं और मेंबर आगे का ले लेता हूं C6H12। ठीक है, साइक्लिक तभी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का ड्यू 1 है। अब बोल दिया कि साइक्लिक ड्रॉ करना है, तो यानी कि आपको रिंग ही ड्रॉ करना पड़ेगा, एक रिंग जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन और भी पॉसिबिलिटी था कि डबल बॉन्ड हो जाए और एक रिंग हो जाए, या तो डबल बॉन्ड या रिंग आप ले सकते हो। तो रिंग के लिए आपको बोला है पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H। ट्राई किया जाए इस केस में, देखना आप ध्यान से। तो सबसे लॉन्गेस्ट तो ये हो गया 6। आपको अप्रोच ऐसे ही रखना पड़ेगा, सबसे लॉन्गेस्ट जो रिंग होगा उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ये 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर की बात कर लेते हैं तो आपके पास 2 मतलब इथाइल ग्रुप आ जाएगा। इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, 2 मिथाइल रख दिया आपने, इसको रख दिया आपने कुछ इस तरीके से, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, और एक केस ऐसे बन जाएगा, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल। ड्रॉ करते चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से केसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा 1 2 3 4 5 6 हो गए। और भी ड्रॉ किया जाए, चलिए ये 3 मेंबर में आ गए, क्योंकि और 4 मेंबर रिंग का नहीं पॉसिबल था, 3 मेंबर रिंग का हो गया। अच्छा, इसको फर्दर ब्रेक करना, तो 3 मेंबर रिंग हो गया, तो 3 और भी बच गए ना कार्बन। अब इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, इथाइल हो गया और यहाँ पे मिथाइल, ऐसे कर सकते हो, या पहले ये केस कंसीडर कर लो, दोनों को सेम पोजीशन पे रख दो। अच्छा, ये केस हो गया ना, तो उसके बाद अब करो यहाँ पे इसको मिथाइल रख दिया, इथाइल मिथाइल को ऐसे रख दिया। और कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें क्या, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल, क्या कर सकते हो आप कि एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, ये केस आ जाएगा बन के, ये मिथाइल आ जाएगा। अच्छा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज थी क्या? 1 मिथाइल 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 1,2 होगा आपका इथाइल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर 2 मिथाइल यहाँ पे, 2 मिथाइल यहाँ पे, पॉसिबल है ना, ये केस हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है? और कोई पॉसिबिलिटीज? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो हम लोग जो है मिस कर जाते हैं। ऐसा केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आइसोमर्स बनेंगे, टोटल 12 आइसोमर्स बनेंगे। देख लो आप कौन सा स्ट्रक्चर मिस कर रहे थे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, रिलेशन वाला। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है ना रिंग, इसका अदर के साथ क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट एंड अदर्स, बताना फर्स्ट एंड अदर्स में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट एंड अदर्स में क्या रिलेशन होगा? इसमें 6 कार्बन है और सब में कार्बन एटम चेंज हो गया, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है। इन दैट केस क्या हो जाएगा? दे आर CI ऑफ ईच अदर। भूले तो नहीं? चेन आइसोमर्स कब बोला जाएगा? इधर दे आर पेरेंट चेन या साइड चेन में के साइज में चेंज हो जाए, दे विल बी कंसीडर्ड एज द CI। अब इसकी बात कर ले,
जैसे इस सेकेंड को जो है सेकेंड और थर्ड फोर्थ अदर जो रिमेनिंग है एक्सेप्ट थर्ड एंड अदर्स एक्सेप्ट वन, या थर्ड एंड अदर्स बोल सकते हैं ना, या अगर ये CI है तो ये भी तो उसका CI होगा, सेकेंड एंड अदर्स दे विल बी आल्सो CI। चलिए मैं कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। व्हाट अबाउट 7 एंड 8? व्हाट अबाउट 7 एंड 8? देख लो आप, पेरेंट चेन तो सेम रहा लेकिन जो है साइड चेन के साइज में चेंज हो गया, तो 7 एंड 8 के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? दे विल बी CI ऑफ ईच अदर। अच्छा, व्हाट अबाउट 8 एंड 9? 8 एंड 9 बताओगे आप क्या होगा? पोजीशन चेंज हो गया, 8 एंड 9 दे आर द PI ऑफ ईच अदर। वैसे ही व्हाट अबाउट 11 एंड 12? बता सकते हो 11 एंड 12? 12 में क्या रिलेशन होगा? तो देख लो आप, पेरेंट चेन का जो साइज था वो तो सेम है लेकिन साइड चेन का साइज जो है साइज कम हो गया, तो ऑब्वियसली दे आर CI ऑफ ईच अदर। ठीक है। अच्छा, 10 एंड 11? व्हाट अबाउट 10 एंड 11? क्या बोलना है इसमें? 10 और 11 में क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गया मिथाइल ग्रुप का, तो दे आर द क्या बोला जा सकता है? PI ऑफ ईच। तो ऐसे केसेज आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे और भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे इस केस में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलते हैं लास्ट में, जैसे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6O। C3H6O क्या होगा? C3H6 का पहले तो ड्यू निकालो, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहुंचना है तो हम लोग को ड्यू का हेल्प लेना पड़ेगा, तो ड्यू इसका 1 आएगा। अच्छा, ड्यू 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। इन्होंने क्या बोला हमसे कि केवल रिंग वाला पार्ट कंसीडर करना है, डबल बॉन्ड आपको नहीं कंसीडर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो क्या हो सकता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया, लॉन्गेस्ट मेंबर ये हो गया, एक ड्यू के साथ है ना। उसके अलावा ऑक्सीजन को इंक्लूड करोगे, इसको बोला जाता है साइक्लिक ईथर। मैंने आईपैक नोमेनक्लेचर में आपसे बताया था, इसको बोला जाएगा साइक्लिक ईथर। अच्छा, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे OH आ गया। उसके अलावा और कोई कंसीडर किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर मान लो आपने कुछ ऐसा केस लिया हुआ है, 1 2 3 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने आइसोमर्स दिख रहे हैं आपको इस केस में? 3 आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर देखो, वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, फॉर C3H6O बोला गया। एक और प्रॉब्लम देखते चलते हैं, क्या करना है? ड्रा ऑल पॉसिबल, वही कहानी है हम लोग का, वही सेम क्वेश्चन है। ड्रा ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर C4H8O। किया जाए ड्रॉ, देखते हैं। तो सबसे जो है जो 5 मेंबर रिंग होगा, देखो यहां पे क्या है? ड्यू आप कैलकुलेट करोगे, ड्यू क्या आएगा? 1 आएगा। दो पॉसिबिलिटीज आती है, या तो 1 रिंग हो सकता है या 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। इन्होंने क्या बोला कि आप डबल बॉन्ड वाला केस हटा दो, रिंग वाला कंसीडर करो। करेक्ट ना? अब आप देखो कि 5 मेंबर रिंग का एक केस आ गया, अब उसके बाद इसको ब्रेक करते जाओ। 4 मेंबर रिंग, ये कुछ केस होगा। उसके अलावा ये आपके पास स्ट्रक्चर बन के आएगा 4 मेंबर रिंग। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज है? एक एल्कोहल बनाया जा सकता है 4 मेंबर रिंग। ये सभी किसके केसेज हैं? साइक्लिक ईथर के केसेज हैं। और कोई पॉसिबिलिटीज दिख रहा है? 4 में तो नहीं दिख रहा है, 3 मेंबर के लिए जाते हैं। तो OH यहाँ पे हो गया और एक मिथाइल ग्रुप हो गया। करेक्ट? उसी तरीके से OH आप यहाँ लगा सकते हो और एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो। और क्या केस बन के आएगा इसमें? OH ऐसे लगाया जा सकता है। तो ये 4 केसेस शायद अल्कोहल के बन के आएंगे। और भी देखते हैं अगर पॉसिबिलिटीज होगा। ईथर के केस में देखते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका OR मिथाइल ग्रुप, एक भी ईथर आएगा। अच्छा, उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज है? कुछ इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। अब आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे आप इथाइल लगा सकते हो, या एक ऐसे कंसीडर कर सकते हो, एक इथाइल यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे। ठीक है ना? और कोई केस? दोनों मिथाइल को एक साथ रख सकते हो, ये केस होगा। तो आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आइसोमर्स हैं। आउट ऑफ 11 कितने बता सकते हो? कितने अल्कोहल हैं? कितने अल्कोहल हैं? तो 1 2 3 4 सारे अल्कोहल। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स आर अल्कोहल, और रिमेनिंग जो है 7 कितने हो गए आपके? ईथर हो गए।
ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक ईथर फॉर द C4H8 जब ऑल बोलेगा तो हम लोग को स्टीरियो भी इंक्लूड करना होगा जो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन हो सकता है आपको इससे पूछे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C4H8O। एक लास्ट प्रॉब्लम करते चले। फॉर आपको साइक्लिक आइसोमर सी ड्रॉ करना है किसके लिए, एक सिंपल सा मैं रखता हूं C5H10 के लिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन और समराइज कर देंगे इस पोर्शन को। नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 मेंबर के चेन एक बार ड्रॉ कर लो, 5 मेंबर चेन। उसके अलावा 4 मेंबर पे आते हैं। साइक्लिक बोला ना तो D1 है और D1 है तो 1 रिंग हो सकता है या 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। आपने ड्रॉ किया हुआ इसका कंप्लीट जो है ड्रॉ किया है अभी सूर्य लेक्चर में हम लोगों ने ड्रॉ किया। आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाउ मेनी आइसोमर्स इसमें जनरेट होंगे। तो उसके बाद मिथाइल यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये 3 मेंबर का चेन बनाया जा सकता है और ऐसे रख सकता हूँ, या तो मिथाइल इथाइल रख सकते हैं या कुछ इस तरीके से रख सकते हो आप 2 मिथाइल, इस तरीके से 1 मिथाइल यहाँ पे 1 मिथाइल यहाँ पे। यही तो 5 साइक्लिक आया था टोटल। आई थिंक हम लोगों ने 10 कंसीडर किया था। एक बार ड्रॉ करके देखना ओपन चेन वाला कितना आया था और साइक्लिक सिस्टम के तो 5 आएंगे और कोई तो पॉसिबिलिटीज मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, कोई इस तरीके से रिलेशन पूछ दे, जस्ट एज्यूम करो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है। ऐसा कोई पूछ दे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड ऑल, फर्स्ट एंड अदर्स या फर्स्ट एंड ऑल, क्या हो जाएगा रिलेशन? दे आर CI होगा ना, 5 मेंबर कार्बन है, 4 3 इस तरीके से। तो फर्स्ट एंड अदर्स आर CI ऑफ ईच, फर्स्ट एंड अदर्स आर CI। उसी तरीके से सेकेंड एंड अदर्स, सेकेंड एंड अदर्स क्या हो जाएंगे? दे विल बी CI ऑफ ईच अदर। अच्छा, सेकेंड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में बता सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ में व्हाट विल बी द रिलेशन? देख लो क्या हुआ है, साइड चेन चेंज हो गया ना, साइड चेन का जो साइज है वो चेंज हो गया। तो वैसे ही मैं थर्ड और अदर्स के लिए भी बोल सकता था, ऐसा नहीं है, थर्ड और अदर्स के लिए भी बोला जा सकता है। थर्ड एंड फोर्थ का रिलेशन मैं पूछ रहा हूँ, दे आर आल्सो CI ऑफ ईच अदर। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या रिलेशन होगा? तो फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी द, देख लो आप पोजीशन चेंज हो गया ना, 1,1 हो गया, ये 1,2 हो गया, दे आर PI ऑफ ईच अदर। करेक्ट ना? तो ये जो है हम लोग ने कुछ आइसोमरीज प्रैक्टिस किया, स्ट्रक्चरल आइसोमरीज, और इस पे क्वेश्चन तभी कुछ अच्छे दिखेंगे हम लोग को जब हम लोग इस पे स्टीरियो आइसोमरीज भी ड्रॉ करेंगे। तब इन दैट केस आपसे मिस्टेक होने के बिल्कुल चांसेस। यहाँ पे हो सकता है कि आप जब ड्रॉ करो तो 1-2 स्ट्रक्चर जो है मिस कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। उस केस में क्या होगा, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे पूछे, नंबर ऑफ आइसोमर्स में पूछा था, ऑल दो इंक्लूड करके स्टीरियो आइसोमर्स, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन रखेंगे जो अदर जो हम लोग क्लासेस रखे थे इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरीज, जिसमें कि अभी रह गया हम लोग का फंक्शनल आइसोमरीज, देन मेटामरीज, टॉटोमरीज तो अभी डिस्कशन का नहीं पार्ट बनेगा, रिंग चेन आइसोमरीज इस पे डिस्कशन करेंगे और इस पे हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।